हमारा जो है हिंदी में विलोम शब्द की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, और आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, क्योंकि हमारे प्रश्न 100 पूरे हो गए थे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वादी का विलोम शब्द है। ऑप्शन दिए गए हैं, अवादी, ऑप्शन बी विवादी, प्रतिवादी या अनावादी। तो वादी का उचित विलोम है प्रतिवादी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर का विलोम शब्द है। अवर यानी कनिष्ठ, छोटा पद या कम। तो इसका हमारा विलोम शब्द क्या उचित रहेगा? ऑप्शन दिए गए हैं, लघु, ऑप्शन बी प्रवर, ऑप्शन सी सुवर या कनिष्ठ। तो इसका ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन उचित रहेगा, प्रवर। प्रवर का मतलब होता है बड़ा, श्रेष्ठ, मुख्य। कनिष्ठ अवर का समानार्थी है। लघु यानी छोटा। अगला प्रश्न है, जटिल का विलोम शब्द है। जटिल यानी कठिन। जटिल का विलोम शब्द है। ऑप्शन दिए गए हैं, सरल है, कुटिल है, सहज है या अजटिल है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, सरल। जटिल का जो विलोम शब्द है वो सरल है। कुटिल माने कठिन होता है, सहज माने होता है स्मूथ, बहुत सहज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन दिए गए हैं, आयात, निर्यात। ऑप्शन बी है दृश्य, अदृश्य। ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष, परोक्ष। ऑप्शन डी है आमिष, सामिष। तो इसका ऑप्शन हमारा, क्योंकि आयात माने किसी चीज़ का, वस्तु का बाहरी देश से आयात किया जाता है, लिया जाता है। निर्यात मतलब अपने देश से बाहरी देश में भेजा जाता है वस्तुओं को। दृश्य मतलब जो दिखाई देता है, दृश्य जो ओझल हो। प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने, और परोक्ष मतलब जो अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष का जो है परोक्ष समानार्थी है, जो आंखों के परे हो, कोई घटना हो, परोक्ष घटना, परोक्ष जो है वस्तु। और आमिष, सामिष दोनों ही समानार्थी हैं। आमिष, सामिष का मतलब होता है जो मांस खाता हो। आमिष का भी जो मांस खाता हो, सामिष दोनों समानार्थी हैं। इसका विपरीत अर्थक शब्द होता है निरामिष, मतलब शाकाहारी। हमारा इसका ऑप्शन डी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। उत्कर्ष का मतलब होता है उन्नति, तरक्की। उत्कर्ष शब्द का विलोम कौन सा है इसमें? ऑप्शन है पतन, ऑप्शन बी अपकर्ष, ऑप्शन सी अपभ्रष्ट, ऑप्शन डी विकर्ष। तो इसका ऑप्शन हमारा उत्कर्ष का है, ऑप्शन बी। तो अपकर्ष का मतलब अवनति होता है, उत्कर्ष का उन्नति। पतन, उत्थान का विलोम होता है पतन। पतन मतलब समाप्ति, खत्म। अपभ्रष्ट, अपभ्रष्ट का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, गिरा हुआ। और विकर्ष का उत्कर्ष का ही समानार्थी शब्द है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। अंतर्मुखी का मतलब होता है जो अपने आंतरिक विचारों पर ज़्यादा ध्यान देता है, बाह्य दुनिया से कम जुड़ा हुआ होता है, उसे अंतर्मुखी कहते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं, जगतमुखी, ऑप्शन बी वाचाल, ऑप्शन सी चतुर्मुखी, ऑप्शन डी बहिर्मुखी। तो जगतमुखी तो ये अर्थहीन शब्द है। वाचाल मतलब ज़्यादा बोलने वाला, तो इसका वाचाल का विलोम मौन होता है। चतुर्मुखी जिसके 4 मुख हों, तो इसका ऑप्शन अंतर्मुखी का आंतरिक और बाह्यमुखी, बाहरी ज्ञान या बाहरी सांसारिक से संबंध रखने वाला। इसका ऑप्शन डी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? अतिवृष्टि, वृष्टि का मतलब होता है बरसना या बरसात या वर्षा। अति माने ज़्यादा, ज़्यादा वर्षा का होना। ऑप्शन दिए गए हैं, अल्पवृष्टि, ऑप्शन बी लघु वृष्टि, ऑप्शन सी अनावृष्टि, ऑप्शन डी न्यून वृष्टि। तो अतिवृष्टि का विलोम जो है, इसका ऑप्शन सी सही है, अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब होता है बिल्कुल बारिश का ना होना, बिल्कुल वर्षा का ना होना। अल्पवृष्टि थोड़ी वर्षा होना, लघु वृष्टि थोड़ी वर्षा होना, न्यून वृष्टि का भी, न्यून का भी थोड़ा ही होता है। इसका ऑप्शन हमारा सी सही है, अनावृष्टि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीट हो गया ये, अगला क्वेश्चन है हमारा, संयोग।
संयोग का विलोम शब्द। संयोग का अर्थ होता है समान चीजों का योग, समान वस्तुओं का योग, संयोग कह सकते हैं इसको। ऑप्शन है ए अयोग, ऑप्शन बी वियोग, ऑप्शन सी विरह, ऑप्शन डी योगहीन। तो संयोग का ऑप्शन हमारा इसका उचित जो है विकल्प होगा बी वियोग। संयोग का मतलब मिलना भी होता है, वियोग का मतलब बिछड़ना होता है। हमारा विरह का मतलब दुख होता है, विरह यानी दुख। अगला प्रश्न है राजा शब्द का विलोम लिखिए। राजा शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन है गरीब, दरिद्र, रंक, भिखारी। तो गरीब का मतलब गरीब, और दरिद्र मतलब जो बहुत गरीब हो उसे दरिद्र कहते हैं। रंक जो बहुत ज्यादा गरीब हो, और भिखारी भीख मांगने वाला। तो राजा का इसका ऑप्शन हमारा उचित ऑप्शन सी होगा, रंक, राजा का रंक। आकाश शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं धरती, ऑप्शन बी नागलोक, ऑप्शन सी पाताल, ऑप्शन डी समुद्र। तो आकाश का ऑप्शन सी उचित रहेगा, पाताल। क्योंकि धरती पाताल जो धरती के अंदर होता है, पाताल गहराई। समुद्र नागलोक, नागों का लोक, जहाँ पर नागों की सबसे अधिकता पाई जाती है। वैसे भारत में नागलोक छत्तीसगढ़ में एक स्थल है जहाँ नागों की, सांपों की विभिन्न प्रकार की प्रजाति के नाग मिलते हैं, और वहाँ के स्थान को नागलोक ही कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सगुण शब्द का विलोम क्या है? सगुण। ऑप्शन दिए गए हैं अपगुण, अगुण, दुर्गुण, निर्गुण। अपगुण मतलब बुरा गुण, अगुण जिसके अंदर कोई गुण ना हो, दुर्गुण जिसके अंदर बुरा गुण हो, और जिसके निर्गुण कोई गुण ना हो। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी सही रहेगा, निर्गुण। सगुण का विलोम निर्गुण। हमारा अगला प्रश्न है अपशकुन का विलोम क्या है? ऑप्शन दिए गए अशकुन, ऑप्शन बी शकुन, ऑप्शन सी पुण्य, ऑप्शन डी पावन। तो इसमें हमारा कौन सा उचित प्रश्न रहेगा? शकुन का मतलब किसी काम को करने से पहले ये देखा जाता है कि उस काम के लिए वह समय या स्थिति या परिस्थिति ठीक है या नहीं, उसे शकुन कहते हैं। तो अब शकुन का मतलब उचित ऑप्शन हमारा बी सही रहेगा, शकुन। पुण्य मतलब पुण्य का विलोम पाप होता है। पावन अपशकुन अशकुन, ये भी जो है इसका शकुन ना हो, अशकुन अर्थहीन है शब्द है ये। हमारा अगला क्वेश्चन है चिरंतर शब्द का विलोम लिखिए। चिरंतर मतलब जिसकी आयु बहुत लंबी आयु वाला चिरंतर कहलाता है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन ए चिंता करने वाला, ऑप्शन बी चिंता नहीं करने वाला, ऑप्शन सी नश्वर, ऑप्शन डी चिता। तो लंबी आयु वाला चिरंतर, तो नश्वर मतलब जो जल्द, जिसकी आयु अल्प हो या जल्दी खत्म होने वाला, जिसका नष्ट बहुत जल्दी हो जाता हो, उसे नश्वर कहते हैं। इसका ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला प्रश्न अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन दिए गए ग्रहण, ग्रहित, आग्रह या विग्रह। अनुग्रह मतलब होता है किसी चीज के लिए अनुग्रह करना, प्रार्थना करना। ग्रहण माने ग्रहण करना, ग्रहित माने ग्रहण किया गया, किया हुआ, और आग्रह किसी के प्रति विनती करना। अनुग्रह लगाव भी होता है और विनती भी होता है। इसका ऑप्शन हमारा डी सही है, विग्रह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनविज्ञ का विलोम क्या है? अनविज्ञ मतलब जो कुछ ना जानता हो। ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए अज्ञ, ऑप्शन बी प्रज्ञ, ऑप्शन सी अभिज्ञ, ऑप्शन डी अविज्ञ। तो अज्ञ माने जो कुछ नहीं जानता हो, या अनविज्ञ का ही समानार्थी है। प्रज्ञ माने जो ज्यादा जानता हो, ज्ञानी, प्रज्ञ। अभिज्ञ जो बहुत कुछ जानता हो। ऑप्शन डी अब अविज्ञ जो कुछ ना जानता हो। ये भी ऐसा समानार्थी हैं, ए और सी जो है समानार्थी हैं अनविज्ञ के। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा अविज्ञ होगा। ये जो कुछ ना जानते हो अनविज्ञ, और जो जानकार हो उसे अविज्ञ कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सौम्य शब्द का विलोम है। इसमें ऑप्शन सौम्य का मतलब होता है सज्जन पुरुष या सज्जन और शांत स्वभाव वाला, सौम्य कहते हैं इसको।
ऑप्शन ए सौभाग्य, ऑप्शन बी उग्र, ऑप्शन सी शत्रु, ऑप्शन डी दुराशय। तो उचित ऑप्शन हमारा इसका बी होगा उग्र। उग्र व्यवहार वाला, उदंड वाला। शत्रु माने दुश्मन, दुराशय जिसका तात्पर्य बुरा तात्पर्य से दुराशय होता है। सौभाग्य जिसका भाग्य अच्छा हो उसे सौभाग्य कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ह्रास का शब्द का विलोम है। ह्रास, तो ऑप्शन है ए हास्य, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन बी डी सी हंसी, ऑप्शन डी हस्त। तो ह्रास का ऑप्शन हमारा उचित रहेगा वृद्धि। ह्रास माने होता है घटाव और वृद्धि का मतलब होता है उन्नति। इसका ऑप्शन बी सही है। हास्य माने हंसना, हंसी हंसी, हस्त माने हाथ। हमारा अगला प्रश्न है न्यून शब्द का विलोम है। न्यून माने बहुत कम, थोड़ा मतलब होता है न्यून का। तो ऑप्शन दिए गए ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी नवीन, ऑप्शन सी नवनीत, ऑप्शन डी नगर। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा पहला होगा अधिक। न्यून माने कम और अधिक माने अधिक। नवीन माने नया, नवनीत माने मक्खन होता है, नगर माने शहर। हमारा अगला प्रश्न है पुष्ट शब्द का विलोम है। ऑप्शन है ऑप्शन ए क्षीण, ऑप्शन बी दुष्ट, ऑप्शन सी पुरस्कार, ऑप्शन डी प्रकृति। तो पुष्ट शब्द का मतलब पुष्ट का अर्थ होता है मजबूत, कठोर, मजबूत। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ये सही रहेगा क्षीण। मतलब क्षीण का मतलब होता है कमजोर, बहुत हल्का। पुरस्कार का मतलब पुरस्कार, इनाम। दुष्ट का मतलब दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यवहार, बुरा व्यवहार। प्रकृति माने प्रकृति, संसार। ऑप्शन हमारा अगला प्रश्न है गुण शब्द का विलोम क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं दोष, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी गुणा, ऑप्शन डी ग्रस्त। तो गुण माने अच्छाई, तो अच्छाई का ऑप्शन हमारा ये दोष सही होगा। दोष माने बुराई, तो गुण का विलोम दोष होगा। हमारा अगला प्रश्न है संयोग शब्द का विलोम है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए दुर्योग, ऑप्शन बी वियोग, ऑप्शन सी सहयोग, ऑप्शन डी कुयोग। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही है, वियोग। वियोग माने अलगाव की स्थिति, पिछड़ने की। दुर्योग मतलब बुरा योग, सहयोग साथ देना, कुयोग बुरा योग। को माने बुरा होता है। हमारा अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्द में कौन सा त्रुटिपूर्ण युग्म है। तो ऑप्शन दिए गए ऑप्शन ए है अनुग्रह, आग्रह, ऑप्शन बी अनंत, शांत, ऑप्शन सी जड़ चेतन, ऑप्शन डी आकृष्ट विकृष्ट। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा उचित रहेगा। अनुग्रह, आग्रह, ये समानार्थी हैं दोनों शब्द। किसी से विनती करना, याचना करना। अनुग्रह का वही मतलब है, आग्रह का भी। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है। अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा न हो, शांत मतलब जिसकी कोई सीमा हो, जड़ माने आधार, मूल, चेतन माने चेतना, जीवन, प्राण, जिसके अंदर आत्मा हो उसे चेतन कहते हैं, जिसके अंदर जान हो उसे चेतना कहते हैं। आकृष्ट विकृष्ट ये भी सही है। विकृष्ट माने विशेष, आकृष्ट माने सामान्य। हमारा अगला आकलन शब्द का विलोम क्या है। आकलन का मतलब होता है परीक्षण करना, जांचना। आकलन का मतलब होता है। ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए विकलन, ऑप्शन बी संकलन, ऑप्शन सी समाकलन, ऑप्शन डी प्राकलन। तो इसका आकलन का हमारा उचित ऑप्शन कौन सा होगा। इसका ऑप्शन हमारा पहला होगा विकलन। विकलन का मतलब होता है बिखराव। विकलन का मतलब होता है बिखराव। आकलन का मतलब जांचना परखना भी होता है और सहयोग इकट्ठा करना भी होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है। संकलन का मतलब भी इकट्ठा करना होता है। आकलन और संकलन समानार्थी हैं। समाकलन समान वस्तुओं का कलन करना मतलब इकट्ठा करना। प्राकलन, प्राकलन का मतलब होता है किसी चीज का अनुमान लगाना, प्राकलन का। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। वह कौन सा युग्म है जो सही एक दूसरे का विलोम नहीं है। क्षर, अक्षर सही है। क्षर माने जो नष्ट हो जाए,
अच्छा, अक्षर माने तो जो नष्ट ना हो। ऑप्शन बी समास व्यास, समास का विलोम व्यास होता है, सही है। समाज का अर्थ होता है संक्षेप, और व्यास का मतलब होता है फैलाव, विस्तृत। ऑप्शन सी स्वल्प अब आयु या चिरायु, ये भी ऑप्शन सही है। कम आयु और चिरायु मतलब लंबी आयु वाला। ऑप्शन डी है आहार विहार, तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही है, जो अनुचित है आहार। आहार का यहाँ पर निराहार होना चाहिए। आहार मतलब होता है भोजन करना, खाना पीना। विहार मतलब होता है एक रहने का स्थान। बौद्ध धर्म में विहारों में ही बुद्धिस्ट रहते थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए आमिष शामिश, ऑप्शन बी आधार आधे, ऑप्शन सी बिनत उधत, ऑप्शन डी संपत्ति विपत्ति। तो इसका ऑप्शन हमारा पहले सही है, जो त्रुटि है, क्योंकि सामिस और आमिष दोनों दोनों समानार्थी हैं। आमिष का मतलब होता है मांसाहारी, जो मांस खाता हो। तो आमिष का या सामिस का जो विलोम होता है वो निरामिष होता है, शाकाहारी। आधार आधे, यह सही है। आधार माने बेसिक आधार, और आधे माने चोटी। ऑप्शन सी सही है। विनित माने उदार विनम्र और सीधा साधा सज्जन। उदत माने उदंड। ऑप्शन डी विपत्ति संपत्ति। विपत्ति माने आफत आ जाना, कोई परेशानी आ जाना। संपत्ति माने तरक्की होना। हमारा अगला प्रश्न है, आजादी शब्द का सही विलोम होगा। ऑप्शन ए गुलामी, ऑप्शन बी चाकारी, ऑप्शन सी सेवा, ऑप्शन डी नौकरी। तो आज़ादी का जो उचित विलोम होगा हमारा वो ए है, गुलामी। चकारी मतलब चोरा चकारी, चोरी चकारी। सेवा माने किसी का सेवा करना, खिदमत करना। ऑप्शन डी नौकरी मतलब नौकरी, नौकरी करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है। कौन सा युग्म जो है गलत है। ऑप्शन दिए गए हैं, स्वेजन दुर्जन, ऑप्शन बी श्याम श्वेत, ऑप्शन सी सृजन संहार, ऑप्शन डी संक्षेप विस्तार। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही है। स्वजन मतलब अपने जन परिवार, दुर्जन मतलब तो यहाँ सुजन होता अच्छे लोग, दुर्जन मतलब बुरे लोग। तो इसका ऑप्शन हमारा पहले सही है। ऑप्शन बी श्याम मतलब काला, श्वेत माने सफेद। सृजन माने किसी चीज की सृष्टि करना, बनाना। संहार मतलब नष्ट करना, खत्म करना। ऑप्शन डी संक्षेप माने छोटा करना, किसी चीज को। विस्तार मान ले फैलाव करना। हमारा अगला प्रश्न है, नैसर्गिक का विलोम शब्द है। ये निसर्ग से बना है नैसर्गिक, इसका विलोम शब्द कौन सा। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी प्राचीन, ऑप्शन सी नवीन, ऑप्शन डी कृत्रिम। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी होगा। नैसर्गिक का मतलब होता है प्रकृति द्वारा, प्रकृति। तो इसका कृत्रिम मतलब मनुष्य द्वारा बनाया हुआ, वो कृत्रिम कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है। कौन सा युग्म गलत है वो पहचानना है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन अच्छा वही रिपीटेड हो गया है। अगला प्रश्न है, अल्पज्ञ का विलोम होगा। अल्पज्ञ मतलब वो जो बहुत कम जानता हो, उसे अल्पज्ञ कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए अवज्ञ, ऑप्शन बी सर्वज्ञ, ऑप्शन सी अविज्ञ, ऑप्शन डी कृतज्ञ। तो इसका ऑप्शन हमारा उचित जो ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा, सर्वज्ञ। अल्पज्ञ माने बहुत कम जानने वाला, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। अवज्ञ माने जो कुछ ना जानता हो, अविज्ञ माने अविज्ञ मतलब बहुत कुछ जानता हो, और कृतज्ञ माने होता है जो एहसान को मानने वाला, उसे कृतज्ञ कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्कार का विलोम शब्द है। ऑप्शन दिए गए हैं, सत्कार का मतलब होता है किसी का स्वागत करना, सत्कार, आदर सत्कार करना किसी का। ऑप्शन है दुत्कार, ऑप्शन बी भर्त्सना, ऑप्शन सी निंदा, ऑप्शन डी निर्लज। तो सत्कार का इसका ऑप्शन हमारा उचित होगा दुत्कार, मतलब किसी का दुत्कारना, अपमान करना। ऑप्शन ये सही है हमारा। भर्त्सना का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, उसे भर्त्सना कहते हैं। निंदा मतलब बुराई करना। निर्लज मतलब जिसके अंदर कोई लज्जा ना हो, शर्म ना हो। बेशर्म मतलब बेशर्म का जो है समानार्थी है निर्लज। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मर्त्य का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन दिए गए, अमृत, जीवन, अमर, अजर।
तो अमृत माने होता है अमृत मतलब विष का, इसका विष जो है विपरीत अर्थक शब्द है। जीवन का मरण होता है। अजर जो कभी बूढ़ा ना हो, इसका उचित ऑप्शन मरते का जो है सी सही है, अमर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दुर्लभ का विलोम शब्द क्या है? दुर्लभ का मतलब होता है वह वस्तु जो बहुत कठिनाइयों से मिलती हो, उसे दुर्लभ कहते हैं। जैसे दुर्लभ प्रजाति, दुर्लभ वस्तु। इस वक्त गिद्ध जो है एक दुर्लभ प्रजाति है जो हर कहीं देखने को नहीं मिलते। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए सूकर, ऑप्शन बी सुअवसर, ऑप्शन सी सुलभ, ऑप्शन डी सुवर। सूकर मतलब होता है आसान, सरल। सूकर का मतलब आसान और आसान होता है, सरल होता है। सुअवसर मतलब अच्छा अवसर। सुवर मतलब वर, मतलब जो है वधू वर का जो है वो है सुवर, अच्छा वर। सुलभ, इसका उचित ऑप्शन हमारा सी सही है, सुलभ। दुर्लभ का मतलब, सुलभ मतलब जो आसानी से मिल सके उसे सुलभ कहते हैं। दुर्लभ मतलब जो बहुत कठिनाई से मिल सके, प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, तृषा शब्द का सही विलोम है। तृषा शब्द का, तो तृषा शब्द का मतलब होता है तृषा। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए वृषा, ऑप्शन बी तृप्ति, ऑप्शन सी मृषा, ऑप्शन डी दिशा। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? तो ऑप्शन हमारा इसका बी, बी सही है, तृप्ति। तृप्ति का मतलब होता है संतुष्टि। जो अब है संतुष्ट हो सके उसे तृप्ति कहते हैं, जो असंतुष्ट रहता है उसे तृषा कहते हैं। दिशा मान ले दिशा। हमारा अगला प्रश्न है, नैसर्गिक एवं जंगम शब्दों के उचित विलोम है। नैसर्गिक मतलब प्रकृति, जंगम माने आधार। ऑप्शन दिए गए हैं, नूतन, चेतन, ऑप्शन बी कृत्रिम स्थावर, ऑप्शन सी पुरस्ते तृप्ति, ऑप्शन डी है कृत्रिम लाघव। इसका ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? इसका ऑप्शन हमारा उचित जो विलोम है वह है हमारा बी, कृत्रिम और स्थावर। ये हमारा उचित विलोम है, कृत्रिम स्थावर। नूतन नया, चेतन मतलब जिसके अंदर चेतना हो, जीव हो, आत्मा हो। पुरस्ते मतलब पूरा से संबंधित, तृप्ति मतलब संतुष्टि। अकृत्रिम जो नैसर्गिक होता है, लघु माने लघु छोटे होने की स्थिति या भाव। तो नैसर्गिक का जो वो होता है विलोम, वो कृत्रिम होता है, और जंगम का जो विलोम होता है वो स्थावर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, तिमिर शब्द का विलोम होगा। तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा, तो इसके उचित विलोम कौन सा होगा? तो ऑप्शन है ए प्रकाश, ऑप्शन बी प्रवर, ऑप्शन सी परोक्ष, ऑप्शन डी प्रचुर। तो इसका ऑप्शन हमारा उचित जो है ए सही रहेगा, प्रकाश। तिमिर माने अंधेरा और प्रकाश माने रोशनी। प्रवर मतलब होता है बड़ा, श्रेष्ठ, मुख्य, प्रधान, ऊंचा पद। प्रवर का मतलब का विलोम अवर होता है। प्रचुर का मतलब होता है अधिकता, किसी चीज की अधिकता, उसे प्रचुर कहते हैं। परोक्ष मतलब जो अप्रत्यक्ष रूप, अप्रत्यक्ष का जो है समानार्थी है, जो हमारी आंखों के सामने ना हो, उसे उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उल्लास। उल्लास शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन दिए गए हैं, वक्र, ऑप्शन बी निषाद, ऑप्शन सी विषाद, ऑप्शन डी प्रकाश। तो इसका ऑप्शन हमारा, उल्लास का मतलब होता है खुशी, तो विषाद इसका उचित रहेगा। विषाद माने होता है गम या दुखी, दुख, विषाद। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। वक्र का जो विलोम होता है रुजु होता है। रुजु मतलब होता है सीधा, वक्र माने टेढ़ा। और निषाद का मतलब होता है मांझी, केवट जो नाव चलाता है उसे उसे निषाद कहते हैं। प्रकाश मतलब उजाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए उदर्भ, ऊपर, ऑप्शन बी अभिभूत, तिरोभूत, ऑप्शन सी आसक्त, अनासक्त, ऑप्शन डी अदे या दे। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए सही है। उदर्भ माने ऊपर होता है और ऊपर माने भी ऊपर होता है, दोनों ये समानार्थी शब्द हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अविर्भूत का मतलब होता है प्रकाश, तिरोभूत का मतलब होता है अंधेरा। अदय मतलब जो देने योग्य ना हो, दे माने जो देने योग्य हो।
आसक्त माने होता है अनुराग, लगाव। अनासक्ति का मतलब होता है अलगाव की स्थिति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उदंड का विलोम होगा। उदंड मतलब होता है शरारती। उदंड व्यवहार का बच्चा ऐसा होता है उदंड, शरारत, इस तरह का। ऑप्शन दिए गए विनम्र, ऑप्शन बी विनीत, ऑप्शन सी उन्नति, ऑप्शन डी उदार। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? ऑप्शन इसका ए सही है, विनम्र। विनम्र मतलब बहुत सहज सरल व्यवहार वाला, उसे विनम्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वप्न का विलोम होगा। स्वप्न का मतलब होता है सपना। ऑप्शन दिए गए हैं जागरण, दिन, रात, दुर्लभ। तो इसका ऑप्शन उचित हमारा ए सही है, जागरण। दुर्लभ का मतलब होता है जो है बहुत कठिनाई से प्राप्त की हुई वस्तु, वह दुर्लभ कहलाती है। इसका जो है विलोम होता है सुलभ, जो आसानी से मिल सके। हमारा अगला प्रश्न है, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? वह युग्म देखना है जिसमें उचित विलोम का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन दिए गए बैर, प्रीति। बैर मतलब होता है किसी से द्वेष रखना, दुश्मनी रखना। प्रीति मतलब किसी से लगाव रखना। उत्तम मतलब ऊंचा, अधम माने नीच, ये भी सही है। आग्रह और मंडन, तो इसका सी गलत है। आग्रह का होना चाहिए था विग्रह, और मंडन का होता है खंडन। तो सृजन मतलब किसी चीज की सृष्टि करना, सृजन करना, बनाना। संहार का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट करना, ये भी सही है। तो आग्रह का होना चाहिए था विग्रह। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विमुख शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं उत्कृष्ट, उन्मुख, उद्यम, उद्धत। तो उत्कृष्ट का मतलब होता है उन्नति, तरक्की। तो विमुख का मतलब उन्मुख होता है। उन्मुख मतलब एक तरफ को, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठना। विमुख का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह करके बैठना। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही है। उद्यम मतलब होता है काम करने वाला व्यक्ति। उद्यम का विलोम आलस्य होता है। ऑप्शन डी उद्धत। उद्धत का मतलब होता है उदंड प्रवृत्ति का व्यक्ति। इसका जो है विलोम होता है विनीत, मतलब सहज सरल स्वभाव का व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रहित शब्द का विलोम क्या होगा? गृहीत का मतलब होता है ग्रहण किया हुआ, जो ग्रहण कर लिया हो उसे गृहीत कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं ग्रहण, ऑप्शन बी ग्राह्य, ऑप्शन सी स्वीकृत, ऑप्शन डी त्यक्त। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी होगा। गृहीत मतलब ग्रहण किया हुआ, और त्यक्त मतलब होता है त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ। तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं विस्तृत, संक्षिप्त, ये सही है। विस्तृत का मतलब होता है विस्तार, किसी का चीज का फैलाव। संक्षिप्त का मतलब होता है किसी चीज का संक्षेप करना, छोटा करना, इकट्ठा करना। ये सही है पहला ऑप्शन हमारा, दोनों का युग्म सही है दोनों। ऑप्शन बी है हर्ष संपन्न, ये ऑप्शन हमारा गलत है। बी हर्ष और संपन्न दोनों समानार्थी हैं। हर्ष माने खुशी होती है, संपन्न माने भी खुशी होती है। ऑप्शन सी सुधा पीयूष, ये भी दोनों समानार्थी हैं। दुग्ध धवल, ये भी दोनों समानार्थी। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही होगा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, बाकी तीनों बी सी डी समानार्थी हैं। दुग्ध का मतलब सफेद सही है, और धवल का मतलब भी सफेद सही है। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सलाहगा शब्द का विलोम क्या होगा? सलाहगा मतलब सलाहगा का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए प्रशंसा, ऑप्शन बी तारीफ, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी निंदा। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी होगा, निंदा, बुराई करना। निंदा का मतलब होता है बुराई करना। प्रशंसा समानार्थी सलाहगा का, तारीफ भी और हर्ष भी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समूह में विलोम शब्द सही नहीं है? कौन सा युग्म है जिसमें विलोम शब्द का युग्म गलत है? तो प्रभावी, अप्रभावी सही है। ऑप्शन बी विधि निषेध सही है। विधि मतलब माननीय, किसी का माना हुआ, और निषेध मतलब किसी चीज की मनाही। ऑप्शन सी प्रथम, पहला, ये समानार्थी है। तो इसका ऑप्शन हमारा यही सही है, पहला। प्रशस्त मतलब और अप्रशस्त, प्रशस्त मतलब किसी की तारीफ करना, अप्रशस्त मतलब किसी की तारीफ ना करना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वरदान शब्द का विलोम है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए सदाचार, ऑप्शन बी नूतन, ऑप्शन सी अभिशाप, ऑप्शन डी साकार।
तो वरदान का उचित ऑप्शन हमारा अभिशाप उचित होगा। अभिशाप मतलब किसी को अभिशाप देना। सदाचार का मतलब होता है अच्छा आचरण करने वाला, सदाचार कहा जाता है। नूतन मतलब नया, साकार मतलब आकार के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तरुण शब्द का विलोम है। तो तरुण का मतलब होता है जवान, यौवन। तो इसका विलोम हमें उचित विलोम देखना है। तो ऑप्शन ए कृश। कृश का मतलब होता है कमजोर, क्षीण। ऑप्शन बी वृद्ध मतलब बूढ़ा। ऑप्शन सी अतदत्त। ऑप्शन डी दक्ष। दक्ष का मतलब होता है प्रवीण, प्रवीण किसी काम में पारंगत होना, वह दक्ष कहलाता है। तो इसका तरुण मतलब जवान। तो ऑप्शन बी सही है, वृद्ध। वृद्ध मतलब बूढ़ा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, ये प्रीवियस क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अतिवृष्टि शब्द का विलोम क्या होता है। अतिवृष्टि, वृष्टि का मतलब होता है वर्षा या बरसना। अति मतलब ज्यादा, ज्यादा बरसना या ज्यादा वर्षा का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन ए सृष्टि मतलब सृष्टि, संसार की सृष्टि करना मतलब किसी चीज को बनाना, निर्माण करना, वह सृष्टि कहलाता है। उपजाऊ, जमीन उपजाऊ है, इसका उपजाऊ का जो विलोम होता है वो ऊसर होता है, जिसमें उपजाऊ, जिसमें अच्छी फसल हो सके उसे उपजाऊ कहते हैं। और ऊसर भूमि उसे कहते हैं जहाँ फसल नहीं उगती। ऑप्शन सी अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब होता है जहाँ कुछ वर्षा नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। दृष्टि का मतलब दृष्टि होता है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी सही है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अगला प्रश्न है, अतिथि शब्द का विलोम क्या है। अतिथि का मतलब होता है मेहमान। तो इसका ऑप्शन दिए गए अतिथे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मेहमान, ऑप्शन सी आगंतुक, ऑप्शन डी अतिथ्य। तो अतिथि का जो उचित ऑप्शन है हमारा वो पहला सही है, अतिथि। अतिथि का मतलब मेहमान होता है, और अतिथि का मतलब होता है जो स्वागत करता है। जो स्वागत करता है वह व्यक्ति को कहते हैं अतिथि। मेहमान मेहमान होता है, आगंतुक मतलब मेहमान होता है, और अतिथि मतलब होता है मेहमानदारी। तो हमारे 150 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगले क्लास में हम आगे के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा जो टारगेट है वो विलोम शब्दों को 1000 विलोम शब्दों की प्रैक्टिस करना है।